गोला बना दी उनका। गाइस ये है फोटो पगलू इंसान। तो गाइस मैं हॉल करने वाली हूँ। गाइस हम जा रही हैं आउट। हेलो हाय जा रहे हैं, ठीक है जल्दी दे बैग ले जाने वाला। गाइस हम मार्केट से वापस आ गए हैं, हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं। और ये हमारी मम्मी मैगी बना रही है हमारे लिए और रोटी बनाई है। हेलो गाइस, बोलो हेलो गाइस। हाय। और अब मैं स्कार्फ बनाने जा रही हूँ और ये रोटी बनाई जा रही है और ये मैगी है हमारी, जो मुझे लग रहा है थोड़ी ज़्यादा उबल गई है। गाइस ये मैं टैंगल कर रही हूँ, मतलब ये इनको मैं गोला बना रही हूँ उनका। ये तो कलर नहीं लगा। ये रहा हमारा मैगी और रोटी। तो गाइस ये मेरी मम्मी मदद कर रही है खोलने में, उसको सुलझाने में। और ये अभी मैंने इसमें दो जो ऐसे थे ना उनको सुलझा के डाला और ये तीसरा जा रहा है। देखो कितना बड़ा हो गया। और यहाँ फिर मैं रोल करूँगी और मम्मी ऐसे खोल रही है। सो गाइस जो भी मैंने ख़रीदा सरोजनी और ज्ञान वाले मार्केट से, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उसका बिकॉज मैं काफ़ी दिनों के बाद हॉल बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैं सरोजनी से, हाँ सो गाइस मैं हॉल करने वाली हूँ कि अब मैं क्या लेके आई हूँ सरोजनी नगर का और इंद्रलोक मार्केट का। तो सबसे पहले मैं सरोजनी नगर का आपको हॉल दूँगी। सबसे पहले एक्सेसरीज से स्टार्ट करते। तो सबसे पहले जो मैंने ख़रीदा था वो ये है, लाइक इट्स सो क्यूट, आई एम इन लव विद इट बिकॉज लुक एट दैट। मैं अभी उन लड़कियों में से हूँ जिनको ऐसे छोटे छोटे इयररिंग्स बहुत पसंद है, बट मेरे फेस पे पता नहीं क्यों इयररिंग्स सूट नहीं होते हैं, बट स्टिल मुझे पहनना पसंद है। तो या मैं अपनी जब वीडियो बनाऊंगी कोई तो उसमें पहनूंगी, जब मैं ट्रेडिशनल क्लोथ्स पहनूंगी। 30 रुपीज़ का पर पेयर था और उसी शॉप से, मतलब शॉप नहीं थी, उनने ऐसे स्टैंड लगा रखा था जहाँ पे इयररिंग्स रखी हुई थी। तो उसी शॉप से हमने ये दूसरा वाला इयररिंग ख़रीदा है। ये मेरी दीदी ने अपने लिए ख़रीदा है क्योंकि उसको अच्छा लग रहा था, बट मैं भी पहनूंगी गाइस। बहनें तो एक दूसरे की चीज़ें पहनती हैं तो ऑफ कोर्स मैं भी पहनूंगी। तो ये रहा, दे आर ऑल्सो लुक सो ब्यूटीफुल। हाँ, और थर्ड चीज़ जो मैंने ख़रीदी, मतलब हमने ख़रीदी थी उस स्टैंड से जहाँ पे झुमके लटके हुए थे, वो थे मतलब हाथ में पहनने के लिए होते हैं ना। तो मैं यहाँ फ़ोटो लगा दूँगी क्योंकि वो अभी मेरे पास नहीं, मेरी दीदी पहन के गई है, तो मैं यहाँ फ़ोटो लगा दूँगी उसकी। एंड वो भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था, क्यूट था। सो वो भी मतलब ये 30 रुपीज़ के पर पीस है। तो हमने कहा अंकल को कि थोड़ा कम कर दो पर उन्होंने सुना नहीं। बट मेरे हिसाब से अगर आपकी बार्गेनिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं तो आप कम करवा सकते हो, बट या मेरी तो बार्गेनिंग स्किल ऐसे बिल्कुल अच्छी नहीं है मतलब क्योंकि मैं बाहर नहीं जाती हूँ ज़्यादा,
मैं ज़्यादातर अपनी दीदी के कपड़े, दीदी की चीज़ें पहनती हूँ, क्योंकि मुझे कहीं बाहर नहीं जाना होता तो मैं ख़रीदती भी नहीं हूँ। सो या इसलिए मुझे बार्गेन करनी भी नहीं आती है, बट टाइम के साथ हो जाएगा। ये थे 30 रुपीज़ पर पीस थे। एंड ये है नेक्स्ट, लुक एट दैट। सो ये है बच्चों वाली क्लिप्स। डोंट जज मी गाइस, बट मैं ऐसी लड़की हूँ जिनको बच्चों वाली क्लिप्स बहुत पसंद है। एंड ये मैंने इसलिए लिया इसकी वजह से, लुक एट दैट। इसकी वजह से मैंने ये पूरा पत्ता लिया, क्योंकि ये इतना क्यूट दिख रहा था भाई, मतलब सो क्यूट। आई डोंट नो गाइस मैं पहनने वाली हूँ कि नहीं, बिकॉज लास्ट टाइम मैंने ख़रीदा था एक रेड कलर का, हाँ रेड कलर का ख़रीदा था ऐसे ही, बट मैंने उसको पहना नहीं, बस मैंने ख़रीद के रख लिया। गर्ल्स थिंक कि क्यूट क्यूट चीज़ें देखो उनको ख़रीद के रख लो और फिर यूज़ ही नहीं करना, बट मैं यूज़ करूँगी इसको और मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड को गिफ्ट कर दूँगी ये वाला, क्योंकि ये वाला कितना क्यूट है, ये भी क्यूट है। इन दोनों की ना, मैंने इन दोनों की वजह से ही ख़रीदा, क्योंकि इन दोनों की डिटेलिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो मैं उसको ये वाला दे दूँगी। एंड ये वाला भी क्यूट है ना, देखते हैं गाइस। मेरी दीदी के पैसे मैंने खर्च करवाए हैं। एंड यहाँ पे हमारी एक्सेसरीज़ ख़त्म होती हैं। अब मेकअप में तो हमने कुछ नहीं लिया था, बस जो टिंटेड लिप बाम नहीं आता, जिनको लगाने से पिंक टिंट आता है, मतलब पिंक पिंक हो जाते होंठ, तो हमने वो ख़रीदा था। तो वो मेरी दीदी लेके गई है, क्योंकि उसने अपने लिए ख़रीदा था, तो मैं यहाँ लगा दूँगी। एंड वो था 50 रुपीज़ का। सो दैट्स नाइस डील, आई थिंक कि मतलब अच्छा था। एंड नाउ क्लोथिंग टाइम गाइस। अब मैं आपको कपड़े दिखाने वाली हूँ। सो एंड दिस इज व्हाट इट इज। ये मतलब बहुत ज़्यादा क्यूट है, मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट लगा। मतलब इसके अंदर ना कुछ पहनना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसे दे रखे है गैप, तो इसके अंदर कुछ पहनना पड़ेगा, बट इट्स लुक सो क्यूट। मतलब मैं इसको ऑफ कोर्स मैं इसको पहनूंगी गाइस, इट्स लुक सो क्यूट। एंड ये मैंने ख़रीदा था 200 रुपीज़ का, जो कि ऐसे स्टॉल लगे रहते हैं। एंड इसकी क्वालिटी उतनी ख़ास नहीं है, बट स्टिल बहुत अच्छी है 200 रुपये के हिसाब से। इसकी क्वालिटी काइंड ऑफ ट्रांसपेरेंट है, इसकी ट्रांसपेरेंट क्वालिटी है, बट इट्स लुक्स वेरी क्यूट एंड स्टाइलिश। तो दूसरा प्रोडक्ट ये है गाइस, ये देखो, इसकी डिटेलिंग देखो, कुछ तो है, बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा है। एंड इसके बटन दिखाती हूँ। ये भी 150 या 200 समथिंग का था, बट मुझे लगा था ये मेरे पे फिट हो जाएगा। ये मतलब मैंने ज़बरदस्ती करवा के लिया है, मुझे लगा था ये मुझे फिट हो जाएगा, बट मुझे ये फिट नहीं हो रहा है। ये थोड़ा टाइट है, थोड़ा नहीं बहुत टाइट है, तो ये मुझे टाइट हो रहा है, बट शायद मैं अपना वेट लॉस करूँ, पतली हो जाऊँ, तो ये मुझे आ जाए। बट इट्स लुक क्यूट। मतलब इसके अंदर कुछ टैंक टॉप पहन लो और उसके बाद इसको ऊपर से पहनो तो इट विल लुक क्यूट। सो ये 150 या 200 समथिंग का था, मुझे याद नहीं है। नाउ नेक्स्ट प्रोडक्ट, आई रियली लव दिस प्रोडक्ट। मतलब दिस इज़ माई वन ऑफ फेवरेट प्रोडक्ट, ये मेरा फेवरेट है। जैकेट काइंड ऑफ थिंग। सो इसकी क्वालिटी इज़ नाइस, नॉट बैड। 200 रुपये के हिसाब से तो मतलब बहुत अच्छी है क्वालिटी। मतलब ये ऐसे स्टाइल करके पहनो ना, मतलब अंदर से टैंक टॉप, पता नहीं क्यों मैं सारे कपड़े अंदर से टैंक टॉप ऊपर से ऐसे करके पहनती हूँ। मतलब मैं ऐसे कपड़े पहनती नहीं हूँ, बट मेरा मन करता है पहनने का कि मैं भी ऐसे कपड़े पहनूँ, बाहर जाऊँ। बट मैं बाहर जाती हूँ, उसके बाद मैं बोलती हूँ मैं बाहर क्यों आई। सो या, एंड इट्स क्वालिटी इज़ फाइन। एंड ये ऐसा भी नहीं है कि कहीं से बेकार है, बहुत अच्छा है।
सो हमने मतलब एक ना ट्राउज़र टाइप जो भी बोलते हैं उसको, ट्राउज़र या पैंट टाइप काइंड ऑफ स्टफ ख़रीदा था। तो वो मुझे अभी मिल नहीं रहा है कहाँ पे रखा है, और वो नीचे से कुछ ज़्यादा ही लंबा था। मैं यहाँ पे लगा दूँगी, अगर मिलेगा मुझे तो यहाँ पे लगा दूँगी पहन के। मुझे तो फिट नहीं हो रहा था वैसे। दैट्स इट फॉर सरोजनी हॉल। तो हाँ, बस इतना ही था। हम ये बहुत कम सामान है एज़ कम्पेयर टू अदर डेज़। जब भी हम इस बार मुझे इंद्रलोक मार्केट भी जाना था, वहाँ पे भी पैसे खर्च होते, इसलिए हमने सरोजनी में कम शॉपिंग करी। वरना और दिन तो हम इतने सारे कपड़े ले आते हैं कि बोलो मत। और उसके बाद हम बोलते हैं हमारे पास कपड़े ही नहीं हैं। गर्ल्स थिंग गाइस। सो अब हम करते हैं इंद्रलोक का हॉल स्टार्ट। सबसे मतलब बहुत भड़कम सा हो गया था। हम पहले क्या हुआ, हम रिक्शा लेके गए इंद्रलोक मार्केट, तो उस रिक्शा वाले ने हमें इंद्रलोक मार्केट के मतलब वूल मार्केट के आगे नहीं छोड़ा। उसने पता नहीं कौन सी मार्केट के आगे छोड़ दिया। वहाँ पे भाई जूते चप्पलों के दुकान थी सारी जगह। हमें लगा आगे चलते हैं, मिलेगा। भाई मिला ही नहीं। उसके बाद एक ना रिक्शा वाले अंकल जा रहे थे, ठीक है, जैसे वो पैरों से चलाते हैं ना रिक्शा, साइकिल टाइप होती है जो, उससे। उन अंकल ने बस हमें बस वहाँ से थोड़ा सा राउंड घुमा के ले गए। उनने 50 रुपये लिए, 50 रुपये। मेरी दीदी ने कुछ नहीं कहा। मैं बोल रही हूँ इसके तो 10 या 20 रुपये पर पर्सन होना चाहिए था, तूने 50 रुपये कैसे दे दिए। बट कोई बात नहीं, होता है गाइस। एंटर करते ही एक शॉप थी जो फर्स्ट शॉप थी, तो हमने वहाँ से लिए थे ये वाले यान। उलझ ना जाए भाई, बस मैंने अभी गोले भी नहीं बनाए हैं इनके। ओ नो, ये वाली यान थी। ये जो है वो एक है पूरा, तो वो दे रहे थे ये एक 20 का। तो मैं मतलब अभी न्यू तो नहीं सीख रही हूँ, मैं बहुत साल पहले से सीख रही हूँ। बट मैं कब से बोल रही थी जी फाड़ के मुझे ऊन दिला दो, मुझे क्रोशे करना सीखना है, मुझे चीज़ें बनाने का शौक़ है। बट इस बार दिला ही दिया मैंने। बहुत वो करा कि मुझे तो चाहिए, इस बार चाहिए। एंड फाइनली मुझे मिल गई यान। तो हाँ, एंड इसके बाद शायद ट्यूटोरियल भी अपलोड करूँ मैं, जो भी बनाऊँगी उन चीज़ों का। तो ये था 20 रुपये का, ये था 20 रुपये का एक। सो मैंने इससे ना मतलब मैं अभी न्यू इस चीज़ के अंदर, तो मैं महंगा यान ख़रीद के उसको ख़राब करूँ, इससे अच्छा है मैं सस्ता बनाऊँ, सस्ता ख़रीदूँ और उससे बनाऊँ। थोड़ा बहुत तो यूज़ होगा ही, कम से कम ख़राब तो नहीं होगा। तो हाँ, ये 20 रुपये का एक था। और ऐसे मैंने ख़रीदे थे, ये होता है 50 ग्राम का। 20 रुपये का ये 50 ग्राम का एक होता है। तो मैंने 500 ग्राम ख़रीदा था। तो जोड़ लो मैंने कितना ख़रीदा है, 10 ख़रीदे थे, ये 10 ख़रीदे थे, ठीक है। अब देखो हुआ क्या, मेरे साथ स्कैम हो गया है। उनने क्या बोला कि अगर तुम ऐसे गिन के लोगे ना एक एक, तो तुम्हारे को 200 में मिलेगा, 500 ग्राम 200 का मिलेगा अगर तुम ऐसे गिन के लोगे, ठीक है। और अगर तुम वजन करके लोगे तो तुम्हारे को 225 रुपये का मिलेगा। एंड मैंने वीडियोस देखी थी, तो उसमें कहते हैं कि अब मेरा भाई वहाँ पे पहले तो मेरा दिमाग नहीं चला। और वीडियोस कहते हैं तो उसमें बोलते हैं ना, वीडियोस में कहते हैं लोग कि इनमें कोई 40 ग्राम का होता है, कोई 50 ग्राम का होता है। तो मैंने बोला ठीक है, वेट करके दे दो। उनने वेट करा, मैं घर आई। एक दिन बाद मैंने मतलब उस दिन तो मैं बहुत थक गई थी, तो मैं दूसरे दिन मैंने गिने कितने हैं, कि 10 हैं। अब मैं सोच रही हूँ मुझे तो 25 रुपये का चूना लग चुका है। बट कोई बात नहीं गाइस, दुनिया नहीं देखी मैंने, इसलिए मेरे को चूना लगता रहता है। हाँ, और मेरी दीदी को उतना पता नहीं था। उसने मुझे पहले ही बोला था भाई देख ले, तुझे रेट पता होनी चाहिए, देख के जाइए। इतना मैंने रेड वाला यान खरीदा है, इतना ज़्यादा। और कुछ यान इसमें भी है रेड वाला, रुको मैं दिखाती हूँ। ये मैंने रोल करके रखा है। और
मैंने मतलब ये रेड वाले लिए थे और 20 रुपए का ही मैंने बस एक दिया था, 20 रुपए का 500 ग्राम वाइट वाला यान, ताकि मैं कुछ भी बनाऊँ तो उसमें छोटी क्यूट सी डिटेलिंग्स डाल सकूँ, इसलिए। एंड लेट मी शो यू समथिंग गाइस। तो मैंने ये कल ये पर्स बनाया उस यान से। कमेंट करो कि ये कैसा लग रहा है, क्योंकि इट्स लुक सो क्यूट एंड दैट्स वाई मैंने वाइट वाली यान ली थी। देखो इसमें मैंने डिटेलिंग करी है एंड ये मैंने बनाया ताकि ये की चेन या कुछ भी हो तो इसमें लगा के लटका सके एंड इट्स लुक सो क्यूट। अब मैं अंदर से दिखाने वाली हूँ। 3, 2, 1। इट्स सो क्यूट। मतलब अब किसी को चाहिए ज़रूर बताना। अगर मैं बिज़नेस खोलूँगी इसका तो सपोर्ट करना मुझे। इट्स लुक सो क्यूट। वैसे तो ये मैंने अपनी दीदी के लिए बनाया था, बट उसने बोला मुझे नहीं चाहिए, तो मैंने बोला ठीक है, तो मैं यूज़ करूँगी इसको। वैसे भी ये बहुत क्यूट लग रहा है तो मैं इसको यूज़ कर लूँगी। मैंने ये बनाया, मेरा सेकंड प्रोजेक्ट है। अभी मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट मैंने आधा छोड़ रखा है, तो मैं दिखाऊंगी। ये मेरा सेकंड प्रोजेक्ट है, ये मैंने एक ही दिन में बना दिया। इसमें इतने घंटे लगे हैं भाई, मुझे लगा था ये बन जाएगा 2 या 3 घंटे में, 5-6 घंटे लगे इस छोटे से प्रोजेक्ट में, 5-6 घंटे। ये वाली यान है, तो ये ऑफ वाइट कलर है, तो ये भी सेम वही यान है जो मैंने अभी दिखाई, 20 रुपए की 50 ग्राम वाली। तो ये मैंने 80 रुपए की ली थी, ये मतलब 200 ग्राम। ये मैंने ऑफ वाइट 200 ग्राम की ली थी। एंड दिस इज़ माय फर्स्ट प्रोजेक्ट जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। इसमें इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है, इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है, मुझे नहीं पता ये कब बनेगी। ये मेरा 4th डे है, आज मेरा 4th डे इसको कंप्लीट करते करते, बट नहीं हो रहा है, ये बहुत टाइम लगा रहा है क्योंकि इट्स काइंड ऑफ रियली लॉन्ग। आई एम मेकिंग स्कार्फ, मतलब मैं स्कार्फ बना रही हूँ अपनी दीदी के लिए। या अब देखते कितना टाइम लगेगा। और ये था 80 रुपये का 400 ग्राम। इनकी ना क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती जितनी अच्छी आप खरीद सकते हो। और ये बाय द वे ये मैंने वहाँ से ख़रीदी थी, मतलब लास्ट में एक शॉप आती है ना, वहाँ से ख़रीदी थी ये मैंने। ये और वाइट वाली, रेड वाली मैंने जो एकदम एंटर करते ही फर्स्ट शॉप आती है उससे ख़रीदी थी। एंड ऑफ वाइट और वाइट वाली यान मैंने लास्ट में एक शॉप आती है उससे ख़रीदी थी। उनने बार्गेनिंग नहीं करी गाइस। तो अब सबसे महंगी यान दिखाने वाली हूँ मैं आपको, सबसे महंगी यान गाइस। सो गाइस दिस इज़ येलो यान। तो ये है कॉटन, मिल्की कॉटन, आई डोंट नो, कॉटन है ये, इतना मुझे पता है कि ये कॉटन है। तो वो बोल रहे थे मिल्की कॉटन यान, और मुझे कॉटन यान चाहिए था क्योंकि मैं कुछ ऐसे टाइप की चीज़ बनाने वाली थी। बट अब मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया गाइस, अब मैं इसका बैग बनाऊंगी। अब मुझे नहीं पता वो कौन से वर्ष में बनेगी, बिकॉज अभी मेरा स्कार्फ ही नहीं बन रहा है। तो बट मे बी मैं उसको पीछे छोड़ दूँ, फिर पहले ये स्टार्ट करूँ, क्योंकि मैं एक ही चीज़ में बहुत बोर हो जाती हूँ। उसको करते रहो, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं उसको छोड़ ही दूँगी एकदम, उसको भी करूँगी, बस उसको धीरे करूँगी, इसको ज़्यादा प्रायोरिटी दूँगी। तो हाँ, एंड ये कॉटन यान है एंड ये कुछ ऐसा है, देख सकते हो। तो ये था, उनने बोला 1 पाउंड, पहले उनने बोला था 1 पाउंड 360 का है, बट उनने ना गलत रेट बता दिया था। मतलब वहाँ पे एक भैया थे, एक लड़का था छोटा, मतलब मेरे से तो बड़ा ही होगा बट उनसे छोटा था एक लड़का, तो उसको रेट उतने पता नहीं थे, उसने गलती से कह दिया 360 का। बट 1 पाउंड 360 का, और 1 पाउंड में 400 ग्राम होते हैं, ठीक है। तो उसने 360 का कह दिया, जबकि ये था 100 का, सॉरी 100 का नहीं, 400 का 1 पाउंड था। मतलब एक जो गोला है वो 100 ग्राम गोला है, 100 ग्राम का 100 रुपये का एक गोला है। तो मैंने 1 पाउंड लिया, ठीक है। तो उनने बोला कि आपको बनाना कैसे, उनने पूछा, तो उनने बोला कि अगर आपको कुछ बनाना है एक बार दिखाना, क्योंकि मुझे तो लग रहा है कि ये कम पड़ जाएगा। तो मैंने उनको दिखाया
कि हाँ ये बनाना है मेरे को, तो उनने बोला कि एक गोला और ले जाओ, मे बी कम पड़ जाएगा, क्योंकि मुझे तो लग रहा है कि मे बी कम पड़ जाएगा। एंड मुझे लगता है वो एक्सपीरियंस लोग हैं, वो यान बेचते हैं, उनको पता होगा कि भाई कम पड़ेगा कि नहीं। तो उनने बोला एक गोला ये ले जाओ, अगर बच जाएगा तो वापस दे देना। अब गाइस 200 रुपये लगा के हम जाएंगे तो है नहीं इसको वापस देने गोले को, बट हाँ उन्होंने ऐसा बोला। बट मैं मन में कह रही थी भाई 200 रुपये लगा के मैं क्यों आऊँगी इधर, 200 से ज़्यादा ही लगते हैं क्योंकि वो दूर है। हाँ तो फिर मैंने बोला ठीक है दे दो। और हाँ बट अब मेरा माइंड चेंज हो गया, अब मैं वो नहीं बनाने वाली हूँ। अब मैं बनाऊँगी बस, मैं कुछ यहाँ डाल दूँगी, मैं ऐसी कुछ चीज़ बनाने वाली हूँ। एंड पता नहीं कहीं मेरा उससे भी माइंड चेंज हो जाएगी, भाई ये भी नहीं बनाना, अब मैं कुछ और बनाऊँगी। तो देखते हैं। बट तो इसमें मुझे उनने 5 गोले दे रखे हैं 500 रुपये के। ये सबसे महंगी चीज़ है इस हॉल में गाइस। ये है 5 गोले गाइस। पता नहीं कैसे करके दिया था भाई, मतलब एक गोला ना खुल रखा था तो भाई इतना गंदा उलझा था, फिर मेरी मम्मी ने और मैंने सुलझाया, बट ये बहुत गंदा उलझ गया था। तो मैं बोलना चाहूँगी जब भी आप ज्ञान लेते हो ना तो ना देख लिया करो भाई उलझा तो नहीं है, वरना आपको ही घर में आके प्रॉब्लम होगी। तो या दैट्स इट फॉर माई हॉल। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बट अभी मेरी आगे की वीडियो देख के जाओ क्योंकि अभी मैंने और बनाई है आगे की वीडियो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सजेस्ट यू कि इफ़ यू आर बिगनर इन क्रोशे और वो नाइफिंग नेटिंग जो भी होता है उसमें बिगनर हो, तो आई विल सजेस्ट यू कि पहले सस्ते यान से स्टार्ट करो, क्योंकि यू नेवर नो कि भाई क्या हो जाए। अगर जैसे तुम प्रोजेक्ट बना रहे हो, आप लोग कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो और वो प्रोजेक्ट बिगड़ गया, आप यान निकालोगे तो भाई उसमें ये होता है कि यान थोड़ी ख़राब हो जाती है। मतलब बना तो सकते हो आप ख़राब होने के बाद भी, बट उसमें क्या होता है यान ख़राब हो जाती है एंड उसके बाद प्रोजेक्ट अच्छा नहीं बनता है। तो दैट्स माई ओपिनियन गाइस। अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरा ओपिनियन तो अपनी ज़िंदगी में उतारना, और अगर नहीं लग रहा तो कोई बात नहीं, लाइक कर दो मेरी वीडियो को, लाइक या बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। ये आ गए पापा कैसा मुंह है गाइस, यहाँ सामान आया है। वाह, बोतल और टिफिन को भी गिन रहे हैं। इसमें क्या है दूसरे वाले में? अमरूद है और दूसरे वाले में क्या है? 5। ओ ये क्या है? रसगुल्लो खाती हूँ। 6। अच्छा गाइस मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। आप भी थक गए? मैं भी थक गई हूँ। क्या बनाएगी इसे? स्कार्फ बनाऊंगी, मफलर। गाइस ये है फोटो पगलू इंसान, और मेरे घर वाले हैं चाय पगलू, ये भी है चाय पगलू। चाय अंकल चाय पिला दीजिए। पानी होता है वो। गाइस ये चाय बन रही है और ये दूध उबल रहा है, और यहाँ पे देखी जा रही है रसगुल्ले बनाने की रेसिपी। और यहाँ है, और यहाँ हूँ मैं चाय बनाने वाली जो हर रोज चाय बनाती रहती है। गाइस ये मेरे को नहीं दिखा, हमारा आटा, मेरे को नहीं दिखा। हमारे हलवाई पापा। एक लाइट बंद कर दे, बिजली का बिल कौन भरेगा? अनु क्या बना रही है? नहीं बताऊंगी, बताना प्लीज। मफलर बना रही हूँ मेरे लिए। गाइस ये गोले बनाए जा रहे हैं और यहाँ पे ब्लॉग चल रहे हैं, और ये मैं स्कार्फ बना रही हूँ। इतना बना है गाइस, मेरे पापा से इतने अच्छे रसगुल्ले बने हैं भाई। ओ आपके भी टूट गए, नजर लग गई मेरी। अरे ये रही चाशनी।
इसका नाम क्या है? इसको क्या बोलते हैं? गुलाब जामुन ये इसको क्या बोलते हैं? इसको इसको अमरूद गाइस मैं अमरूद खा रही हूँ। मैं इसका नाम भूल गई। मैं अमरूद खा रही हूँ। मैं नाशपाती बोलने वाली थी। डाल दो। तो हमारी भी छन्नी इस साइड में है दोस्तों, इतनी दूर है, ठीक है, ज्यादा दूर नहीं है। यहाँ पर गाय बढ़िया वगैरह है। हे बिच्छड़ू पापा मस्त नहलाएंगे, फिर धूप में इसको मस्त रेस्ट के लिए देंगे। वो देखो कैसे देख रहे दोनों। आ रहे पापा आ रहे। गाइस ये रखे जा रहे हैं। झगड़ा कर रहे आपके साथ हैं? दादी के साथ झगड़ा करते हैं दोनों के दोनों। गाइस ये रहा रसगुल्ला, ट्राई करते हैं। ओह वाह, इसमें तो सारी चाशनी चली गई है। गाइस अब मैं बर्तन धोने जा रही हूँ। आई ये रास्ते पे क्यों रखा है? सब्जी लेने जा रहे हैं गाइस। और गाइस मैं इतनी भुलक्कड़ हूँ कि मैं कैमरा खोलना भूल जाती हूँ। उसके बाद बक बक करते रहती हूँ। उसके बाद जब मेरे को एडिटिंग करनी होती है तब मेरे को दिखता है कि वीडियो तो बनी ही नहीं है। इसलिए मैंने बहुत सारी क्लिप्स जो है मैंने रिकॉर्ड नहीं करी है, क्योंकि मैं उसको रिकॉर्ड करने भूल गई। मुझे लगा कि मैंने रिकॉर्ड का बटन ऑन कर रखा और मैं वीडियो बनाई जा रही हूँ, और देखा लास्ट में अभी एडिटिंग करते टाइम तो वीडियो ही नहीं है। तो इसलिए वीडियो थोड़ी छोटी हो जाएगी, पर कोई बात नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय। वो था 50 रुपये का, वो था 50 रुपये का, 50 रुपीज़ का। सो